मेरे बाप की गाली दी है। चलान तो मैंने करवाया अपना, ज़ाहिर बात है मैं गलती पर था। मेरा 200 का चलान भी किया और मुझे मेरे बाप की गाली भी दी। हो गया आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है। 3 महीने आंखों में आंसू भी आए हैं। भाईजान अगर आपने मुझे एक गाली दी है तो आप मुझे 10 गालियां भी दे देते। चलान तो मेरा खो गया, लेकिन इस भाई ने मुझे मेरे बाप की गाली दी है। तो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रखा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे गाली सुनना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो बनाई जा रही है एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए। उसको ये रिक्शा चलाते हुए, ये ऑटो चलाते हुए बाहर वार्डन वालों की यानी कि सार्जेंट वालों की गाली तक सुननी पड़ती है। आज मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से ही हुआ। मैंने ये गाड़ी अपनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी की थी। वहाँ पे एक वार्डन वाला आया और उसने मुझे पकड़ा। ये मैं गाड़ी थोड़ी साइड पे खड़ी करने लगा था और मेरा आगे वाला टायर उसके पाँव पे थोड़ा सा लग गया। लेकिन मैं जैसे ही बाहर गया तो उस वार्डन वाले ने, उस सार्जेंट ने 200 रुपये का चलान भी कर दिया और मुझे मेरे बाप की गाली दी गई। लेकिन यकीन माने, खुदा की कसम बड़ा दुख हुआ। वाली वीडियो एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि उसको ये रिक्शा चलाते हुए माँ, बहन, बेटी, हर चीज़ की गाली सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बात जान चुका हूँ, जब पाकिस्तान में आप लोग रहते हुए जब तक आप लोगों को कोई गाली नहीं देगा, आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। आज मुझे मेरे बाप की गाली दी गई है, बड़ा मुझे अफसोस हुआ है। 3 महीने आंखों में आंसू भी आए हैं। मेरा 200 का चलान भी किया और मुझे मेरे बाप की गाली भी दी। मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ, आपने मुझे गाली दी है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की साथ बहुत बड़ी होती है। मैं रिज़्क़ हलाल कमाने गया था, 200 रुपये का चलान हुआ, कोई बात नहीं। खाली पर्ची है मेरी जो 200 रुपये का चलान हुआ है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेरा चलान हुआ है। तो ये वाला लिफ्टर चार्जेस का नाम, नंबर, ओहदा, दस्तक ये थे सर, ये आप देख सकते हैं। लेकिन 200 रुपये का चलान हुआ है, ये तो उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने मेरा 200 रुपये का चलान कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ है, उस बंदे ने मुझे मेरे बाप की गाली दी है। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। मैं तो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रखा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे गाली सुनना पड़ी। यार देखो, ये बंदे हमारे लिए ही काम करते हैं, वो अपने राइट पर होते हैं। मैं नहीं कहता वो अपने राइट पर नहीं होते, ये बंदे अपने राइट पर होते हैं, चलान करते हैं। लोग रिक्शे वाले का चलान ना करें तो यकीन माने ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। लेकिन मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ, चलान तो मेरा खो गया, लेकिन इस भाई ने मुझे मेरे बाप की गाली दी है। ये रिक्शे के पीछे 3 सवारियाँ बैठी हुई थी, वो देख रही थी मैं मेरे साथ किस तरह से बोल रखा गया, लेकिन उसके बावजूद मैं चुप रखा। ज़ाहिर बात है, चुप करना ही बनता था। हाजिर ड्यूटी ऑफिसर था, गवर्नमेंट मुलाजम था, सरकारी मुलाजम था, मैं एक रिक्शा ड्राइवर था। तो इस वजह से मुझे सुननी पड़ी। भाईजान अगर आपने मुझे एक गाली दी है तो आप मुझे 10 गालियाँ भी दे देते। यूट्यूब फैमिली वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था। सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है। वार्डन वाले ने मेरे मुंह पे खड़े हो के सर मुझे मेरे बाप की गाली दी है, मेरे बाप की गाली दी है। चलान तो मैंने करवाया अपना, ज़ाहिर बात है मैं गलती पर था और वो बंदा अपने राइट पर था, उसकी ड्यूटी थी। लेकिन सर ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता आप जिस मर्जी बंदे को गाली दे दो। ये हम लोग आम आवाम है, हम लोग आम आवाम है। आपका फ़र्ज़ है आप हमारी हिफाजत करें। ठीक है, मेरा चलान हुआ, मैं गलती पर था, आप साइड पर थे, मैंने कोई बहस नहीं की आपके साथ सर। लेकिन आपने मुझे मेरे बाप की गाली दी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। न्यू रिक्शा ड्राइवर अगर आप लोग रिक्शा लेना चाह रहे हैं ना, ये बात अपने जहन में रखें, आपको गाली गलौज सुनना पड़ेगी। क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर कोई भी झूठी बात नहीं करता।